अक्सर तुम किसी भी व्यक्ति से मिलोगे तो एक बात ज़रूर पाओगे, चर्चा शुरू करोगे और एक बात ज़रूर पाओगे, वो व्यक्ति अपने जीवन में कितना दुखी है, उसके जीवन में दुखों के क्या क्या कारण हैं, इनका पूरा व्यवधान तुम्हें सुना देगा। अजनबी लोग भी एक दूसरे को अपने दुखड़े रोते रहते हैं। ऐसा बहुत कम देखने को मिलेगा कि कोई ये बताए कि मैं इतना सुखी। ऐसा बहुत कम देखने को मिलेगा। पर मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। तुमने अपने जीवन में दुख का अभ्यास कर लिया है। तुमने अपने जीवन में दुख को सीख लिया है, उसको अपने भीतर बिठा लिया है। तुमने इससे इतना अभ्यास कर लिया है कि अब तुम हर चीज में दुख निकाल सकते हो। जहां दुख नहीं है वहां भी तुम दुख देख सकते हो। हर चीज में, छोटे छोटे कोने कातर में भी तुम दुख निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि तुम अभ्यस्त हो। कारण अकारण अब कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से। तुम्हारी दृष्टि जहां भी देखती है बस दुख को देखती है। दुख दुख दुख, कहीं भी हो तुम्हें दुख ही दिखता है। समझ रहे हो सकता है जीवन ने तुम्हारे साथ ऐसी चीजें, ऐसी परिस्थितियां लाई हों, तुम कारण दे सकते हो। पर अब क्या है ना, अब तुम्हें आदत पड़ गई है। अब तुम्हें आदत पड़ गई है और तुम अपने भीतर से उस दुख को जन्माते हो। साधारण तौर पे अगर दुख नहीं भी है तो भी तुम दुख को निर्मित करते हो। तुम्हें दुख दिखाई देता है अकारण। वही चीज किसी और के लिए सुख की घटना हो सकती है पर तुम्हारे लिए दुख की घटना है। कोई पूछे दुख है तो सभी के लिए दुख होना चाहिए ना, वो सार्वजनिक सार्वभौम होना चाहिए ना। पर तुम्हें नजर आता है वो, क्योंकि तुमने अपने आप को ऐसा बना लिया है। तुमने दुख सीख लिया है, तुमने पीड़ा को ग्रहण कर लिया है। ऐसे ही तुम्हें अपने जीवन को बदलने के लिए सुख को भी सीखना शुरू करना पड़ेगा। अब कोई पूछेगा कि सुख कैसे सीखें? जैसे दुख सीखा था वैसे ही सुख सीखो। जैसे हर चीज में तुमने दुख ही दुख देखा, अब हर चीज में तुम सुख ही सुख देखो। ये कठिन मालूम पड़ेगा, तुम्हारे अभ्यास के विपरीत मालूम पड़ेगा, पर जैसे तुम उस चीज के अभ्यस्त हो गए ठीक वैसे ही इसके भी अभ्यस्त हो जाओ। सारा का सारा मेंटल गेम है। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कह रही हूँ? तुम्हें सुख की भी आदत डालनी पड़ेगी। जिस स्वर्ग की तुम कल्पना नहीं कर सकते हो वो स्वर्ग तुम्हें नहीं मिल सकता। तुम उसी नर्क में जी रहे हो जिसकी तुम कल्पना कर रहे हो। जो तुम चाहते हो तुम वही हो, तुम वही कर रहे हो। किसी और के कारण नहीं कर रहे हो, तुम अपने ही कारण कर रहे हो। तुम अपने ही कारागृह में बंद हो, इस बात को समझो। कोई और कारागृह तुम्हें तोड़ना नहीं है, तुम्हें अपना खुद का कारागृह तोड़ना है। अपना खुद का ये जो मेंटल केज क्रिएट किया हुआ है तुमने, इसे भेदना है तुम्हें। मनुष्य आत्यंतिक रूप में स्वतंत्र है, परम निर्णय तुम्हारा है। समझ रहे हो? इसलिए हमने बड़ी चालबाजियां खेली हैं। हमने सोचा है, कहा है आत्यंतिक निर्णय तो परमात्मा का है। तो कोई भी चीज हो हम उस पर डाल देते हैं। पर ये चालाकियां किससे?
तुम अपने जीवन में जो अच्छा होता है उसको अपने लिए रख लेते हो, बुरा होता है उसको परमात्मा पर टाल देते हो। तुम बेईमानी करते हो तो भी तुम सोचते हो कि तुम्हें वो ग्रेस मार्क्स दे दे। ग्रेस मार्क्स यूं दे दे कि यूं कहे कि कोई बात नहीं, अगली बार सुधर जाना। तुम अपने क्रियाकलापों में परमात्मा को भी लेकर आते हो। तो नहीं, इसमें परमात्मा कुछ नहीं कर सकता। तुम खुद अपने हर निर्णय के लिए जिम्मेवार हो, हर घटना के लिए, हर अनुभव के लिए तुम खुद जिम्मेदार हो। मैं नहीं कह रही हूं कि सब कुछ फेयर है, नहीं, मैं नहीं कह रही हूं कि सब कुछ फेयर है, पर जब तुम अपने लिए फेयर डिसाइड नहीं कर सकते, जब तुम अपने हित में डिसाइड नहीं कर सकते कि भाई मुझे सुखी होना है कि दुखी होना है कि क्या होना है, मेरे हित में क्या है, तो कैसे तुम एक्सपेक्ट करते हो कि ये जीवन तुम्हारे लिए फेयर हो जाए? अगर तुम्हारा ही दृष्टिकोण बस ये बन गया है कि हाय दुख, आज इस चीज का दुख, धन का दुख, कभी नौकरी का दुख, कभी बीमारी का दुख, कभी शत्रुओं का दुख, कभी मकान का दुख, कभी गाड़ी का दुख, अगर तुमने अपने आप को 24 घंटे बस दुखों से ही घेरना सीख लिया है और फिर तुम कल्पना करते हो कि हाँ एक दिन अचानक स्वर्ग मिल जाएगा, एक दिन अचानक सुख की वर्षा हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो तुम करते आ रहे हो तुम वही करते करते मर जाओगे। जीवन में ऐसे बदलाव नहीं होते, बदलाव सबसे पहले दृष्टिकोण से होता है। जैसे अब तुमने दुखों को पकड़ने की एक सीरीज चलाई हुई है, ऐसे ही अपने जीवन में छोटे छोटे सुखों को पकड़ने की भी सीरीज चलाओ। कोई भी छोटा मोटा सुख उसे जाने मत दो, उसे पकड़ लो। अंधे मत बनो, एक ही लेंस से मत देखो, उस चश्मे को उतार दो थोड़ी देर के लिए, दूसरा चश्मा पहन लो। जो तुम्हारे सामने इतने सुख पड़े हैं, जो तुम्हारी ही थाली में परोसे गए हैं, उन्हें देखो। इतनी दूर दूर ऐसे उचक उचक के तुम देखते रहते हो, इतनी दूर सुख, इतनी दूर सुख, तुम्हारी गर्दन दुखती नहीं? नहीं दुखती? मत देखो इतनी दूर, जो बहुत पास है उसे देखना शुरू करो। अभ्यस्त हो जाओ उस चीज के, अपनी आंख को ऐसा बना लो कि तुम्हें जीवन में सुख ही सुख नजर आ रही। तुम पाओगे कि तुम्हारा स्वर्ग यहीं निर्मित हो गया। कहीं आसमान में नहीं है कोई स्वर्ग, कोई नरक। ये तुमने बनाया है, ये तुम्हारी स्वतंत्रता है, ये तुम्हारा डिसीजन है। ऐसा तुम चाहते हो, इसलिए ऐसा हो रहा है। कोई और जिम्मेवार नहीं है, चाहे तुम कुछ भी कहो, कैसा भी सोचो, नहीं है कोई जिम्मेवार। तुम्हें सबसे पहले अपना हित देखना होगा, तब ये जीवन आगे तुम्हारा हित करेगा। तब तुम अपेक्षा करोगे कि ये संसार कुछ तुम्हारा हित करे। जब तक तुम ही अपना हित नहीं कर रहे तो और कोई क्या हित करेगा तुम्हारा?